प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम खुदावन यीशु का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए जिसे कि यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में ठहराया है। हालेलुया। आज हम कुछ वचनों का मनन करने वाले हैं जिसमें कि हम जानेंगे कि अगर आपके जीवन में परेशानी है, विपत्ति है और कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जो वादा किया है अपने जनों से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, तो उसके बारे में आज हम कुछ वचनों में से देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगी, अगर आपके पास बाइबिल है तो निकाल लीजिए। भजन संहिता अध्याय 107 का वचन 20, उसमें वचन बताती है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह पे कह रहा है, वह अपने वचनों के द्वारा, किसके द्वारा? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसको जब हम सुनते हैं, वचन बताती है एक जगह, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। मतलब जो सुनते हैं और उसे पढ़ते हैं और वचन पे चलते हैं, उससे परमेश्वर ने वैसे लोगों को धन्य कहा है। और जो है वचन को ही हमें मसीह जीवन में महत्व देना है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारी जिंदगी में काम होती है। और वचन का अर्थ ही होता है कि परमेश्वर का वायदा। तो वचन परमेश्वर की जो वादा है, जो परमेश्वर ने हमसे किया है, जो परमेश्वर की जो एक प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, हमारे लिए कही है कि वो हमारे जीवन में होगी ही होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस जगह पे, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। यानी कि आप क्यों न कितने भी बड़ी बीमारी में से गुजर रहे हैं, कितनी भी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और जिस गड्ढे में वे पड़े, कितनी भी बड़ी आप पाप में पड़े हुए हैं, वे विचार में, चाहे चोरी में, नशा में, डकैती में, वो हम नहीं जानते, वो आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा, वचन के द्वारा ही परमेश्वर जो है, जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, जिस रोग में आप पड़े हैं, उससे क्या करता है? निकालता है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। ये जो बाइबिल है, इसमें जितने भी वचन हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे ज़िंदगी में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, क्यों ना कितनी भी बड़ी गरीबी हो, क्यों ना कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचनों को पढ़े जाने के द्वारा जो है वो सारी परेशानी जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप से दूर होती जाती है। कई मसीह भाई बहन हैं जो कॉल करते हैं, बताते हैं अपनी परेशानी। जब उनसे सवाल की जाती है, क्या आप प्रार्थना करते हैं, तो उनका जवाब रहता है, हाँ कर लेते हैं कभी कभी। फिर उनसे पूछा जाता है, क्या आप वचन पढ़ते हैं, तो उनका जवाब आता है, नहीं, हमारे पास समय नहीं होता, हम बिजी रहते हैं काम में, हम ये काम करते हैं, पूरा कुछ काम गिनवा देते हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, वचन को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, मान के चलिए आप गरीबी में हैं, तो गरीबी के लिए परमेश्वर का वचन कौन सा है कि जिसे हम पढ़ें, अंगीकार करें, अपने मुंह से निकालें, तो उसके बाद वो वचन हमारे जीवन में काम करें, आपको पता होना चाहिए। और अगर मान के चलिए आप जो है किसी पाप में पड़े हैं, लेकिन आप उससे छूटना चाहते हैं, लेकिन आप छूट नहीं पा रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वचन है उसके लिए, जिसे कि मैं पढ़ूं और जो है अंगीकार करके जो है उसे पढ़ूं, प्रार्थना करूं, तो उस पाप से मैं निकल पाऊं। अगर आप कर्जा में हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा वचन है जिसे मैं पढ़ूं, तो उसके बाद जो है वो मेरे जीवन से, कर्जा से मैं मुक्ति पाऊं। हालेलुया। इसलिए जो है, जो कुछ भी होगा वचन के द्वारा ही होगा, क्योंकि वचन बताती है, वह अपने वचन के द्वारा ही काम करता है। यीशु मसीह ही वचन है।
जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, यानी कि हम यीशु मसीह को समय देंगे, यीशु मसीह जी से बातें करेंगे वचनों के द्वारा, तो यीशु मसीह भी हमसे बातें करेंगे। और जब हम वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन बताती है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे भेद भरी बातों को बताऊंगा। और जो कुछ भी परेशानी है, क्यों ना कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना हो, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम जरूर करता है। इसलिए अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं तो वचन अवश्य पढ़ें। आप सभी ने वचनों को सुना, इसके लिए प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।